आज है 29 अगस्त 2025 और जैसे ही दोपहर के 2 बजेंगे, मुकेश अंबानी एजीएम के जरिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की दिशा तय करते नजर आएंगे। बाजार पहले से ही अपनी सांसें रोक कर बैठा हुआ है, क्योंकि ये वही समय है जब कंपनी आम जनता को ये बता सकती है कि जियो आईपीओ का टाइमलाइन क्या है, नया एनर्जी बिजनेस कितनी तेजी पकड़ रहा है और डिजिटल रिटेल स्टोरी में क्या नया है। तो इस मीटिंग से बाजार और किन सेक्टर्स पर कितना असर पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। 44 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर्स ऑनलाइन जुड़कर ये सुनने वाले हैं कि कंपनी उन्हें अगली ग्रोथ वेव में कैसे साथ लेकर चलना चाहती है। पिछले कुछ दिन से शेयर थोड़ा हल्का दबदबा महसूस कर रहे थे। इसकी वजह ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस और यूएस ने रशियन क्रूड पर टैरिफ्स लगाने का असर रहा। लेकिन अब उम्मीद है कि एजीएम कुछ पॉजिटिव खबर ला सकता है। ब्रोकरेज फर्म जैसे जेफरीज, सीएलएसए, जेपी मॉर्गन भी बुलिश है। जेफरीज का कहना है कि आरआईएल नए एनर्जी इनिशिएटिव्स में $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट की तैयारी में है। 2030 तक क्यूमुलेटिव 100 गीगावाट सोलर सेटअप करने की बात चल रही है। नेट जीरो कार्बन बाई 2035 जैसे बिग टारगेट्स पर काम कर रही है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि जियो और रिटेल अगले 3 सालों में एबिटा ग्रोथ के मेन ड्राइवर्स होंगे, क्योंकि ऑयल टू केमिकल्स पर अब डिपेंडेंसी कम हो रही है। डिजिटल रिटेल और न्यू एनर्जी के अलावा पेट्रोकेमिकल्स का एक्सपेंशन भी शेयर होल्डर्स की निगाह में है। रिलायंस अपनी पॉलीमर, विनिल, कार्बन फाइबर कैपेसिटीज बढ़ा रही है, जो कि इंडिया में डाउनस्ट्रीम डिमांड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, पैकेजिंग, ऑटो, एग्रीकल्चर को ध्यान में रखकर है। वहीं नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स और क्लोजर से मार्जिन्स पर असर आएगा। एआई की दुनिया में भी रिलायंस पीछे नहीं है। जियो ब्रेन जैसे एआई प्लेटफॉर्म से उम्मीद है कि ये कंपनी का डिजिटल इकोसिस्टम और सप्लाई चेन को स्मार्ट बनाएगा। ये केवल टेक्नोलॉजी की बात नहीं, बल्कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस तक का रोड मैप है। इससे आरआईएल की कहानी सिर्फ टेलीकॉम या रिटेल तक लिमिटेड नहीं रहेगी। ये एक एआई पावर्ड कॉन्ग्लोमरेट की दिशा में बढ़ने की शुरुआत है। तीसरी बड़ी चीज है आईपीओ टाइमलाइंस। जियो आईपीओ को लेकर काफी उम्मीदें हैं और रिटेल के बारे में भी चर्चा है कि ये वैल्यू को शेयर होल्डर तक कैसे पहुंचाएगी। फर्स्ट डिविडेंड की घोषणा भी हो सकती है, खासकर मेगा बोनस इशू के बाद। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों ही सेंस में बड़ा मौका है। अब सवाल आता है कि क्या ये एजीएम री रेटिंग या शेयर में नई तेजी ला सकती है। आपको बता दें कि एजीएम्स 2022-23 के बाद आरआईएल का शेयर गिरा था, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग है। तो आज हम सबका ध्यान रहेगा जियो आईपीओ टाइमलाइन, डिजिटल रिटेल ग्रोथ, न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स, एआई स्ट्रैटेजी और पेटकेम एक्सपेंशन। अगर इनमें से कोई प्लग इन स्ट्रैटेजी अंबानी पेश करते हैं तो ये एजीएम सिर्फ एक अपडेट नहीं, बल्कि अगले दशक की डायरेक्शन सेटिंग इवेंट बन सकती है। आज दोपहर रिलायंस एजीएम में जो भी अनाउंसमेंट्स होंगे वो सिर्फ मार्केट्स तक लिमिटेड नहीं होंगे। ये इंटायर इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक बेंचमार्क बन सकते हैं कि कैसे डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट्स बिजनेस रियलिटी में वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं। तो आपको इस एजीएम से क्या उम्मीदें हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।